Good morning, student. How are you? I hope you all are good and fine. Today moral is don't believe in luck, believe in hard work. It means हमें अपने लक पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें विश्वास अपने हार्ड वर्क पे करना चाहिए। जो हम प्रिपरेशन करते हैं, जो हम हार्ड वर्क करते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, हमें उस पे भरोसा करना चाहिए। हमें लक के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए कि हाँ लक होगा तो पाएंगे, लक होगा तो ये करेंगे। ओके, क्योंकि लक सबका अच्छा नहीं होता। बाई चांस कभी कभी लक काम आ जाता है। वैसे हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। जैसे बोलते हैं ना कि मेहनत किए हैं तो रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा, और अच्छा आएगा अगर हम लोग अच्छे से मेहनत। तो लक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ओके, जो भी करना है हमें करना है, कैसे करना है वो भी हमें डिसाइड करना है। तो डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। हमें लक पे नहीं, हार्ड वर्क पे बिलीव करना चाहिए। अगर अभी हम लोग हार्ड वर्क करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ओके, सो टुडे इज रिवीजन क्लास ऑफ फर्स्ट चैप्टर। हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया 60%। 6 चैप्टर तक मैंने पढ़ा दिया है, 10 चैप्टर ओवरऑल है। अब आपको यही 6 चैप्टर हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करना है। अब एक एक का रिवीज़न मैं कराऊंगी, और रिवीज़न के बाद नेक्स्ट डे आप लोग का टेस्ट रहेगा। ओके, तो आज फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों का रिवीज़न क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ द वर्सटाइल कंप्यूटर। इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। वर्सटाइल कंप्यूटर क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर और डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, हमें इसके पार्ट्स पढ़ने हैं और जो डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। ओके, तो as you have read in the previous classes that computer is an electronic machine that help us to do many jobs accurately and process data at a very high speed. So जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके बहुत से काम को कर देती है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ही हाई स्पीड होती है उसकी कोई भी काम को करने के लिए। ओके, कंप्यूटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ IQ साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, विच मीन इट रिसीव डाटा देन प्रोसेस एंड गिव अस द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट। और कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, प्रिंसिपल पे। वो प्रिंसिपल कौन से हैं, IQ साइकिल है, इसका फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर रिसीव डाटा देन प्रोसेस और फिर गिव्स आउटपुट। पहले वो रिसीव करता है, जो हम लोग डाटा एंटर करते हैं वो रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें क्या देता है, रिज़ल्ट देता है, वो आपका आउटपुट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। अब कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर 2 कंपोनेंट पे बेस होता है, जो कि क्या होता है, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। और हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हाँ, हार्डवेयर क्या होता है,
विच यू सी एंड टच आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर। जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। और वहीं सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, जो बताते हैं, दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। जो हार्डवेयर बताता है कि उनको क्या करना है। अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट। और हमारा कंप्यूटर किससे बना होता है, बहुत डिफरेंट पार्ट से बना होता है, जिसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड। मॉनिटर क्या होता है, एक विजुअल पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दिखती है। ये बहुत ही रिक्वायर पार्ट होता है, जो कि किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जिसका और एक और नाम होता है। क्या नाम होता है, हाँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। क्योंकि इसमें हम लोगों को डिस्प्ले दिखाई देता है ना, इस पर हम लोगों को डिस्प्ले दिखाई देता है, इस पर हम लोग कोई भी चीज़ देख सकते हैं, तो इसीलिए इसका विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका कहा जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो टाइपराइटर की तरह दिखता है, जिसमें कुछ एडिशनल की और अदर फंक्शन भी होते हैं, जिसमें नंबर कीपैड होता है उसके राइट साइड पे, और मेन में अल्फ़ाबेटिकल कीपैड होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी डाटा एंटर करने के लिए। और कोई भी कमांड देता होता है तो हम किसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू। ओके, तो ये 2 मेन पार्ट्स थे। नेक्स्ट आते हैं CPU। CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हम कोई भी वर्क करते हैं तो वो किसके पास जाता है, पहले सारे वर्क प्रोसेस होने के लिए CPU के पास जाते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, वैसे ये कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। यही पूरा इंस्ट्रक्शन देता है, यही पूरे पार्ट्स को चलाता है, और सारे पार्ट्स इसी से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। चाहे वो मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, स्पीकर हुआ, और कोई फंक्शनिंग डिवाइस हो गया, स्पीकर हो गया, तो आप आगे से कनेक्ट कर लोगे। ठीक है। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसको कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें 2 बटन्स होते हैं और 1 स्क्रॉल होता है। ठीक है, व्हील होती है, पहिए की तरह होता है ना, देखे होंगे माउस में आप लोग, जो कि बहुत से कामों में यूज़ होता है, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है। और अधिकतर हम लोग लेफ़्ट बटन का यूज़ करते हैं। सम माउस हैव कॉर्ड एंड सम डू नॉट। कुछ माउस में क्या होते हैं, तार लगे होते हैं, और कुछ में नहीं लगे होते। कुछ तो ब्लूटूथ से अटैच हो जाते हैं, कुछ तो वायर के थ्रू होते हैं, और कुछ, ये तो सारे मेन पार्ट्स हो गए, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU और माउस। इन चारों का होना नेसेसरी है हमारे कंप्यूटर में। और कुछ अदर पार्ट्स भी होते हैं जो अटैच होते हैं हमारे कंप्यूटर से, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। जैसे वो कौन सी डिवाइस हो गई, CDs हो गया आपका, पेन ड्राइव हो गई, स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया। इनको कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ही इसेंशियल तो नहीं होते हैं, लेकिन इनसे हम कुछ काम तो करते ही हैं। जैसे पेन ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, जिसको आप इजीली कहीं भी ले जा सकते हो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत से इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आप कोई भी सिस्टम में इसको लगा के यूज़ कर सकते हो। इसका और नाम क्या होता है,
फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट क्या है, स्पीकर। स्पीकर किस लिए होता है, कंप्यूटर में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। कोई भी चीज़ हमें हाई वॉल्यूम में सुननी होती है तो हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। पता है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप लोगों ने देखा होगा, इनपुट डिवाइस होता है जो हमारे स्कूल में भी यूज़ होता है, देखा होगा। जो कम्युनिकेशन होता है, जो एरर प्रॉन देन इंफॉर्मेशन थ्रू कीबोर्ड। 2 टाइप्स के माइक्रोफोन होते हैं, जो डेस्कटॉप पे रखे हुए रहते हैं और जो हैंड होते हैं, जो हाथ में लेके हम लोग बोलते हैं और जो डेस्कटॉप पे अटैच रहते हैं। तो जैसे आप यूज़ करना चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, स्कैनर। स्कैनर क्या है, एक डिवाइस है जिसको जो स्कैन करता है इमेजेस को। फोटोग्राफिक हो गया, प्रिंट करता है, पोस्टर हो गया, कोई मैगज़ीन हो गया, ये एडिटिंग का काम करता है। कोई भी चीज़ स्कैन करता है डिस्प्ले कराने के लिए। जॉयस्टिक तो सबको पता है कि ये इनपुट डिवाइस होता है जो कि खेलने में काम करता है, वीडियो गेम को ईज़िली कंट्रोल करता है। क्योंकि ये बेस होता है नीचे का, ये स्टिक लगी होती है, इसकी वजह से हम लोग डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं ईज़िली। आप स्लोली क्विकली डिफरेंट अमाउंट में आप इसको हैंडल करके गेम खेल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ पेरिफेरल डिवाइस थे जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में अटैच करने के लिए। अटैच करके आप वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो जिसके लिए ये यूज़ होता है। और 4 तो मेन थे, वो मैंने बता दिया। कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं कंप्यूटर में जो कि यूज़ होते हैं। हमारे डेली लाइफ में हम लोग हर जगह कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और ये बहुत से कामों को भी कर लेता है, बहुत से प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेता है और डाटा भी स्टोर करता है। कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे होम में कैसे, चाहे वो बच्चे हो गए चाहे वो बड़े हो गए, ये यूज़ करते हैं बहुत से वर्क कराने के लिए। जैसे कुछ वर्क्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि होम में क्यों यूज़ किया जाता है कंप्यूटर, क्या क्या वर्क कर लेता है ये होम में रहकर, तो आप इसमें कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, लेटर टाइप कर सकते हो, किसी का एड्रेस स्टोर कर सकते हो, फ़ोन नंबर लिख सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, कार्ड बना सकते हो, बजट को प्लान कर सकते हो, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं उसको लिख सकते हो, एक डायरी की तरह भी यूज़ कर सकते हो, अपनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन को उसमें लिख सकते हो। कुछ जो रिकॉर्ड होते हैं इनकम और एक्सपेंसेस वो भी कर सकते हो। घर में बैठे बैठे इंटरनेट का यूज़ करके आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हो। अब तो सारे लोग फ़ोन से ही करने लगे हैं और बहुत चीज़ें भी होती हैं जो आप इस पर कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी नीड होगी वैसे वैसे आप वर्क करोगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोग होम में यूज़ करते हो। अभी हम स्कूल की बात करें, स्कूल में तो और यूज़फुल होता है, चाहे वो टीचर यूज़ करे या स्टूडेंट यूज़ करे या कोई और स्टाफ मेंबर यूज़ करे, बहुत से चीज़ों में यूज़ होता है, बहुत से काम को भी ये करती है। कंप्यूटर हमारे बहुत से कामों को करता है, जैसे टीचर यूज़ करता है डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ना, रिज़ल्ट प्रिपेयर करना होता है, या टेस्ट पेपर या रिपोर्ट कार्ड तो भी यूज़ करते हैं हम लोग, या कोई टाइम टेबल बनता है टीचर भी यूज़ करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी हो इंटरनेट से तो होता है, कोई टेस्ट पेपर बनाना है, अटेंडेंस की डिटेल निकालनी है तो आप उसके हेल्प से क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। स्टूडेंट क्यों यूज़ करता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हुआ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हुआ तो आप
सीडीज रोम से देख सकते हो। दिस डे ओनली एजुकेशन इट डज प्राइमली थ्रू ऑनलाइन एग्ज़ाम। अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, तो इसलिए भी इसका यूज़ होता है। मेडिकल पर्पस के लिए भी होता है। मेडिकल पर्पस में जैसे कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी हुई, कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिसमें डे टू डे का प्रोसीजर रिकॉर्ड किया जाता है। कितने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आए, या एडमिटेंस कितना हुआ, या डिस्चार्ज कितने हुए, तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट करता है। पेशेंट की हिस्ट्री निकालना हुआ तो ये डाटा स्टोर करता है पेशेंट का, और उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हुई कि आप अगर अभी गए, अगर आप 1-2 साल बाद भी जाओगे तो उनके पेशेंट हिस्ट्री में वो सारे रिकॉर्ड आपके सेव होंगे। सारे डाटा स्टोर रहते हैं, कौन सी बीमारी हुई थी, कितने दिन इनका वहाँ पे आए थे दिखाने, तो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड रहती है। पेशेंट मॉनिटरिंग, इसको मेडिकल वार्ड में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली देखते रहता है, जैसे उनकी पल्सेस चल रही हैं कि नहीं, ब्लड प्रेशर कैसा है, बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, जिसकी वजह से जो मेडिकल स्टाफ होते हैं वहाँ के, जो और नर्सेज होती हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको पता चलता रहता है कि कोई सीरियस सिचुएशन तो नहीं है। देखा होगा टीवी में आप लोगों ने, या फिर हॉस्पिटल गए होगे बड़े बड़े में, हॉस्पिटल में वहाँ पे होता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस होती है जो कि यूज़ करती है इम्पेयर्ड पेशेंट, जैसे हियरिंग एड्स हो गया। डायग्नोसिस पर्पस वेरियस सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि कौन से सिम्टम है उनके अंदर और कौन सी प्रिस्क्राइब की जाए, जो भी उनको डिसीज़ेस हो उसके हिसाब से। जैसे सिटी स्कैन हुआ, MRI हो गया, इन सब के लिए भी इनका यूज़ होता है। इन एंटरटेनमेंट तो आप लोग जानते ही हो कि एंटरटेनमेंट की फील्ड में इसका बहुत ही अच्छा रोल है, इसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है हमें। कोई भी जो बड़े बड़े मूवी बनते हैं गेम वाले टाइप के, जैसे स्पाइडरमैन हो गया, बैट्समैन हो गया, तो ये सब कंप्यूटर की हेल्प से बनते हैं। कि इतने बड़े एनिमेशन तो ला नहीं सकते, उसको उसके थ्रू बनाया जाता है। कोई कार्टून हो गया, कार्टून तो उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट डालते हैं कि वो आपको ऐसा दिखाई देता है, प्रेजेंट करता है। कोई गेम बनाना हुआ, या अपने फ्रेंड के टच में रहना हुआ, जैसे सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो इन सब से में भी एंटरटेनमेंट में भी इसका बहुत ही रोल है। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में कौन सा रोल है कंप्यूटर का, तो इनको बहुत से तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। जैसे रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट होल्डर का सब कुछ, कितना मनी डिपॉज़िट हुआ, डिफरेंट पीपल ने कब डिपॉज़िट किया, कितना अमाउंट डिपॉज़िट किया है, कितना विड्रॉन किया, कितना जमा किया है, कितना निकाला, तो वो सारा रिकॉर्ड रखता है। ऑनलाइन इंक्वायरी भी होती है, कस्टमर अकाउंट की बैलेंस आप खुद भी घर पे बैठे बैठे देख सकते हो कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। वेरीफाइंग करता है चेक्स को कस्टमर के, और बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया। बैंक प्रोवाइड ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM का फुल फॉर्म है ये, जो कस्टमर को क्या करता है, वो इजीली क्या करे, मनी विड्रॉ कर लें अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से, और कस्टमर चेक भी कर सकता है बैलेंस कि उनके ATM में, मतलब उनके बैंक में कितना पैसा है ATM के थ्रू ना। सो कैन से दैट कंप्यूटर इज ऑल्सो यूजफुल इन बैंक।
तो इससे पता चलता है कंप्यूटर क्या बहुत ही यूज़फुल है। बैंक में भी, लाइब्रेरी में भी इसका बहुत यूज़ होता है कि कोई भी रिकॉर्ड रखना हो बुक का, कि बुक कब इशू हुई, कब उसको रिटर्न किया गया। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड में अलग अलग यूज़ है कंप्यूटर का हमारे। ये बुक का रिकॉर्ड रखती है, कैटलॉग्स मैगज़ीन का, और आप ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हो लाइब्रेरी में बैठ के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत यूज़ है। कोई भी रिसर्च करनी हुई, कोई भी डाटा कलेक्शन करना हुआ, या वेदर के बारे में जानना हुआ, या कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी हुई, उसमें भी आप जान सकते हो। डिफेंस में भी बहुत यूज़ है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टूल बनाए जाते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, कुछ मिसाइल्स बनाई जाती हैं, कुछ इक्विपमेंट बनाए जाते हैं डिफेंस सिस्टम के लिए। तो वो सब किसकी वजह से पॉसिबल होता है? कंप्यूटर की हेल्प से। सोल्जर और कमांडर के बीच जो लिंक होता है वो सैटेलाइट के थ्रू होता है। और कोई भी हथियार बनाना हुआ, वेपन, या कोई भी कंट्रोल करना हुआ फंक्शन, तो वो विदाउट कंप्यूटर नहीं पॉसिबल है। कोई क्रिमिनल की लिस्ट का रिकॉर्ड रखना हुआ, तो जो पुलिस होते हैं, कॉप्स होती हैं, वो रेगुलरली क्या करती हैं? सिस्टम को मेंटेन करती रहती हैं। डिज़ाइनिंग में भी इसका बहुत यूज़ है। कंप्यूटर एड्स डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग बनाना हुआ, या मैगज़ीन, या प्रिंट, या न्यूज़पेपर, बुक, मैनी अदर चीज़। तो आप डिज़ाइन कर सकते हो ब्यूटीफुली। किसकी हेल्प से? डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में भी यूज़ होता है, इसको यूज़ किया जाता है। कोई भी टिकट बुक करनी हुई, रिजर्वेशन कराना हुआ, ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर लेता है। प्रॉपर लैंडिंग, कब लैंड होगा, कब टेक ऑफ होगा, सिग्नलिंग, शेड्यूलिंग, रीशेड्यूलिंग, चेकिंग द स्टेटस ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स। आप जान सकते हो घर पे बैठे बैठे कि हाँ कहाँ तक गाड़ी पहुँची है, कहाँ तक ट्रेन पहुँची है, कहाँ कितनी देर में कहाँ पहुँचेगी। आप कंप्यूटर के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हो? जान सकते हो। बिज़नेस में भी इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। विदाउट कंप्यूटर ग्लोबल मार्केट, विदाउट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर सकती। कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं बहुत ही जल्दी, किसकी हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से। कोई भी शॉप हुआ, होटल हुआ, रिकॉर्ड, स्टॉक, बिल जनरेट करना हुआ, तो ये सब किसकी वजह से होता है? कंप्यूटर की वजह से। कुछ वेबसाइट बनी होती हैं कि वो डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर लें, कस्टमर से कांटेक्ट कर ले, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, आप लोग देखते होंगे। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? कंप्यूटर की वजह से। यही आपका सब कुछ करा सकता है। तो आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज। ब्रेन डेवलपर, ट्रू फॉल्स है आपका। डॉक्टर यूज़ कंप्यूटर फॉर टेस्ट लाइक सिटी स्कैन, MRI, अदर मेडिकल टेस्ट। ट्रू, इसीलिए यूज़ होता है कि आप जान जाओ कंप्यूटर की हेल्प से ये सब वर्क कर सको। ऑल द फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं कहते, हार्डवेयर कहते हैं। इसको आप सी कर सको, टच कर सको, वो क्या है? हार्डवेयर है। फॉल्स है। अ जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम। हाँ, वीडियो गेम कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पेन ड्राइव इज़ अ मेन स्टोरेज डिवाइस। नहीं, ये पेरिफेरल डिवाइस है जिसको आप अटैच करते हो कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर द मेन टूल विच हेल्प इन डेवलपिंग मिसाइल। हाँ, आप मिसाइल्स को बना सकते हो। ATM allow customer to deposit and withdraw money। फॉल्स, विड्रॉ कर सकते हो आप लोग इजली। नेक्स्ट क्या
जाता है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स। तो कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल होता है? हाँ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सॉफ्टवेयर रिफर टू द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को, जिसके बेसिस पे वर्क करता है। डेस्कटॉप माइक्रोफोन एंड हैंडल माइक्रोफोन आर द टू टाइप ऑफ माइक्रोफोन। किसका टाइप है? माइक्रोफोन का। डैश मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर डाटा अबाउट पेशेंट। पेशेंट की बात हो रही तो हॉस्पिटल में ही यूज़ होगा, वो यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए डाटा। कंप्यूटर आर प्लेइंग एन एसेंशियल रोल इन वेरीफाइंग द डैश ऑफ कस्टमर। क्या वेरीफाई करता है? चेक वेरीफाई करता है कस्टमर का। कंप्यूटर आर यूज फॉर शेड्यूलिंग रीशेड्यूलिंग ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट। फ्लाइट हो गया, स्पेलिंग गलत है, फ्लाइट लिखा है, ओके, फ्लाई होगा। टिक द करेक्ट आंसर। यू कैन यूज द कंप्यूटर एट होम। किस लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर? फुटबॉल खेलने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या म्यूज़िक सुनने के लिए, या चारों से? हाँ, म्यूज़िक सुनने। CPU इज नोन एज डैश ऑफ द कंप्यूटर। क्या होता है? स्टमक, पेट होता है, हेड, सर होता है, किडनी होता है, या ब्रेन होता है? ब्रेन होता है। अ डैश इज एन इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम। कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए? कंप्यूटर, स्कैनर, CPU या जॉयस्टिक? हाँ, जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। स्कूल यूजेस कंप्यूटर टू प्रिपेयर डैश रिपोर्ट कार्ड, ई टिकट, मेडिकल रिपोर्ट या बिल। रिपोर्ट कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट तो हॉस्पिटल में बनेगी, ई टिकट कहाँ होगा? रेलवे में, बिल बैंक में। कंप्यूटर आर यूज्ड इन बोथ डैश एंड रिक्रिएटिंग ओल्ड मेमोरी। रीस्टोरिंग करता है, हर चीज़ को रीस्टोर करता है ना कंप्यूटर, उसमें से कोई चीज़ डिलीट नहीं होती। तो पहला आंसर क्या है आपका? लिस्ट 4 वे इन विच अ कंप्यूटर कैन बी यूज एट होम। 4 चीज़ें बताइए जिसके लिए हम होम में यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। तो वो 4 चीज़ें कौन सी थी? बताया था ना, बताया ना कि आप म्यूज़िक सुनने के लिए, कोई भी बजट बनाने के लिए, किसी का एड्रेस फ़ोन नंबर रिकॉर्ड करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप होम पे यूज़ करते हो। हाउ अ कंप्यूटर यूज़फुल इन स्कूल। स्कूल पे क्यों यूज़फुल है कंप्यूटर? तो स्कूल में भी टीचर क्या करते हैं? टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। रिपोर्ट कार्ड बनाना हुआ या और कोई एक्टिविटी करनी हुई। स्टूडेंट किस लिए यूज़ करते हैं? डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। ऑनलाइन टेस्ट होता है उसको करने के लिए। तो इन सब तरीक़ों को आपको लिखना है। जो मैंने आंसर लिखा है पहले उसको पढ़िएगा, फिर उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट 4 वेज इन विच कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन बैंक। अब बैंक में क्यों यूज़ होता है? रिकॉर्ड रखने के लिए, कितना मनी विड्रॉ हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ, चेक को वेरीफाई करने के लिए, ओके, किसी भी कस्टमर की इंक्वायरी निकालने के लिए। तो इन सब पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्क्राइब अबाउट माउस। अब माउस क्या होता है? डिस्क्राइब अबाउट स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? तो माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसको कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए 2 बटन्स होती हैं इसमें, और लेफ्ट बटन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो ये आपका माउस होता है। वही स्कैनर पुशर है, ये स्कैन करना है इमेजेस को, फोटोग्राफ्स को, पोस्टर को, ठीक है, एडिट करने
तो आपका डिस्कशन हो गया, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। कल आपका टेस्ट होगा। अगर कल बाय चांस हॉलीडे हो जाता है तो नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए चैप्टर फर्स्ट को। थैंक यू।